हेलो पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे दिसंबर का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन की तरफ से इस मंथ के लिए आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। Pisces, मीन राशि, दिसंबर मंथ। चूज वाइजली। वाओ, सक्सेस, विजय, क्लैरिटी। Pisces, wow, obstacles and challenges. Third eye chakra. बॉटम ऑफ द डेक है ट्रियम्फ। ये चैरियट की ऊर्जा है। सफलता, सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, वो विजय आपकी तरफ आ रही है। चलिए और देखते हैं कार्ड्स। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इंस्टिंक्ट, dissipating, wisdom, impasse। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए जॉय। माय डियर पाइसेस, ये जो दिसंबर मंथ रहने वाला है, सबसे पहला मैसेज जो मुझे आपके लिए मिल रहा है, अपने 7 चक्रा को हील कीजिए। 7 चक्रा की मेडिटेशन कीजिए या 7 चक्रास की जो चैंटिंग है उसे आपको करने की ज़रूरत है। अपने चक्रास को बैलेंस करने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। और दूसरी बात अगर मैं बोलूँ आपको, यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस को लो मत होने दीजिए इस महीने, ठीक है। आपकी तरफ ढेर सारी सक्सेस, विजय आपकी तरफ आ रही है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अपने साथ ट्रुथफुल होना है। ऑप्शंस आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये हो सकता है आपकी लव लाइफ को लेकर के हो, आपकी करियर को लेकर के हो, करियर साइड हो सकती है आपकी, फाइनेंशियल साइड हो सकती है आपकी, या फिर आपका हेल्थ साइड हो सकती है। कोई भी एस्पेक्ट्स हो सकता है आपका लाइफ का। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, लेकिन आपको चूज़ कैसे करना है। चूज़ करना है बहुत ही सोच समझकर। जल्दबाजी में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। जल्दबाजी में, हरी में या फिर किसी और के कहने पर आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं। बहुत ही सोच समझ करके आपको डिसीजंस लेने हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। तो उनमें से कोई एक डायरेक्शन को आपको यहाँ पर चूज़ करना है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो मंथ रहेगा ना पाइसेस, अपने गट फीलिंग्स, अपने इंस्टिंक्ट्स, अपने इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट होइए, क्योंकि यही एक बहुत पावरफुल सोर्स रहेगा आपको अपनी लाइफ में आगे जाने के लिए, कि आपको अपनी लाइफ में कौन सी डायरेक्शन को चूज़ करना है, किस साइड पर आपको जाना है, क्या आपके लिए सही रहेगा, क्या आपके लिए सही नहीं रहेगा। और आपको बोला जा रहा है कि उसको लेकर के आपको ओपन रहने की ज़रूरत है। मदर अर्थ गाया, थोड़ा समय आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि मदर अर्थ गाया के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है। अगर कहीं आपको अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन लगती हैं, आपको समझ में नहीं आता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या किन्हीं 2 ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना है कि अब मुझे मेरी लाइफ में क्या करना चाहिए। क्या मैं सही ट्रैक पर हूँ,
क्या मुझे यहाँ से अपने जो मेरा पाथ है, क्या मुझे उसे चेंज करना चाहिए, क्या मुझे एक अलग पाथ चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे। तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है अपने मन को शांत कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, बस अपने मन को शांत कीजिए और कनेक्ट कीजिए मदर अर्थ गाया से। गाया से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिए, आपको आंसर्स डेफिनेटली मिलेंगे। और उस वक्त जो आपको आंसर्स मिलेंगे, उस वक्त जो आपको मैसेज दिया जाएगा, वो आपको सही डायरेक्शन पर लेकर जाएगा। जितने भी चैलेंजेस को, ऑब्स्टिकल्स को आप फेस कर रहे हैं ना, उन्हें पार करने के लिए आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले इनफ हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो माय डियर यहाँ पर बोला जा रहा है सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ मैं फिजिकल सपोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, आपके फिजिकल रेलीम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्पिरिचुअल रेलीम की बात कर रही हूँ। तभी मैंने आपको बोला अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुई, अपनी इंस्टिक्ट, अपनी गट फीलिंग से कनेक्ट हुई। यहाँ पर ना आपके 7 चक्रा हीलिंग आ रही है। अपने 7 चक्रा को आपको बैलेंस करने की यहाँ पर ज़रूरत है। थर्ड आई चक्रा स्पेसिफिकली यहाँ पर आ रहा है, आपकी इंट्यूशन, आपकी थर्ड आई, आपकी जो अंतरात्मा है जिसे हम बोलते हैं, आपकी अपनी खुद की आत्मा, उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपकी जो हायर सेल्फ है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो मेजर कार्ड आया है वो सक्सेस का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो आपको बता रहा है कि वो विजय आपकी तरफ आ रही है। एक्शन आपको लेना है। कोई भी थॉट्स आपके अंदर आते हैं, कोई आइडिया आपके माइंड में आता है, उसको लेकर के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। कोई ना कोई इस महीने पाइसेस आप में से कुछ लोगों के लिए ना आहा मोमेंट है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप ट्रुथ के साथ जुड़ रहे हो, जो चीज़ें जैसी हैं वो आपको दिखाई देने वाली हैं। मैं कहूँगी एक न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ओल्ड सारे जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे ना, वो आपकी लाइफ से यहाँ पर कट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बस आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, और उसी के बलबूते आप जितना आगे बढ़ेंगे, जितने आप अपनी इंट्यूशन के बलबूते आप डिसीजंस ले रहे हैं इस महीने, उतने ही आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, उतनी ही आपकी लाइफ में वो ग्रोथ होती हुई दिख रही है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है। लेकिन आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि एक्शन ओरिएंटेड होना है। आपको चीज़ें आपके सामने, आपको वो क्लैरिटी मिलेगी इस महीने। आपके सामने मैं कहूँगी जितनी भी धुंध थी ना, जितने भी कन्फ्यूजन्स थे, वो सब हटने वाले हैं और आपके सामने सभी चीज़ें ओपन होने वाली हैं। आपको साफ साफ अपना फ्यूचर दिखाई देगा कि यस, मुझे अब मेरी लाइफ में क्या करना है, मेरा फ्यूचर कैसा रहने वाला है। ये महीना इस चीज़ को डिपिक्ट करता है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। बस आपको डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। डिवाइन माने अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होना, बाहर थोड़े ही है डिवाइन, हमारे अंदर ही तो है। हमें बस उनसे कनेक्ट होना है थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा। तो उनसे कनेक्ट हुई है, आपको डेफिनेटली वो मैसेजेस मिलेंगे। मदर अर्थ गाया से कनेक्ट हुई है, गाया से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए। देखिए बर्ड्स को, आपके आसपास बर्ड्स अगर आपके आसपास ज़्यादा आते हैं, आपको उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ ना कुछ मैसेज आपकी तरफ आ रहा है। आपके साथ ना आपको मैसेजेस डेफिनेटली दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपसे डिवाइन कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको यही बताने के लिए कि आपको कौन सी राह को चूज़ करना है, किस राह पर आपको आगे बढ़ना है। ऑब्स्टेकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन डिवाइन आपके साथ है। बस आपको उनके साथ कनेक्शन को बिल्डअप करना है। अगर ऑलरेडी कनेक्टेड है तो उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपको बोला जा रहा है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। खासकर यहाँ पे पूर्णिमा का चांद है। पूर्णिमा की रात को आप अगर मेडिटेशन करते हैं, वैसे तो आपको मेडिटेशन डेली ही करना है, लेकिन पूर्णिमा की रात जो होती है और अमावस की जो रात होती है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, बहुत पावरफुल आपकी तरफ मैसेजेस आ सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्गली आपको मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं डिवाइन के, जो कि आपकी लाइफ में बहुत तब्दीली लाने वाले हैं। आपको बहुत मैसेजेस रिसीव होंगे। पाइसेस, अगर किसी भी डिफ़िकल्टी में है ना, आपको बोला जा रहा है अपने आप को डाउन मत कीजिए, क्योंकि अब आप बस निकल पड़े हो विजय की राह पर। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी इस महीने। कुछ ना कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपको क्लैरिटी यहाँ पे मिलने वाली है। कुछ लोगों को कुछ पल के लिए ऐसा लग सकता है कि वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे, ठीक है,
तो आपको यही बोला जा रहा है कि उस चीज़ को समझने की आपको कोशिश करनी है। समझ रहे हैं, वो जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे क्लैरिटी है और एक न्यू बिगनिंग की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो शुरुआत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। अगर मैं बोलूँ तो आप ना किसी तरह के जैसे कि प्रेशर से, किसी तरह की कंफ्यूजन से आप बाहर निकल रहे हो। बस अपने अंदर की ना फायर को आपको कम नहीं करना है पाइसेस, ये याद रखिएगा। फायर को कम मत कीजिए, डाउट्स मत लाइए अपने ऊपर, अपने सेल्फ डाउट नहीं लाना है, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। कुछ ना कुछ चीज़ है जो आपके अंदर से यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी भी हो सकती है, या प्रेगनेंसी हो सकती है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। चलिए और मैसेज देखते हैं हम आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए पाइसेस। ओम नमः शिवाय। और क्या गाइडेंस है पाइसेस मीन राशि वालों के लिए? किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, थैंक यू, फोर ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे टू ऑफ कप्स। देखिए माय डियर पाइसेस, यहाँ पर आपको एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग दिया जा रहा है जो आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल हो ना, और इमोशंस के बलबूते आप डिसीजंस लेते हो, तो वो रॉन्ग हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। इमोशंस के पर डिपेंड रह करके या इमोशनल डिसीज़न आपको इस महीने बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे तभी आप अपने दिल की आवाज़ को सुन पाएंगे, तभी आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाएंगे। तो अपने मन को बैलेंस कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। तभी आपके लिए यहाँ पे जो सबसे पहला मैसेज था वो था आपके 7 चक्रास की बैलेंसिंग, उनकी हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन कीजिए अपने 7 चक्रा की, वो बहुत ज़रूरी है। 7 चक्रा की चैंटिंग्स हैं, हर एक चक्रा की अलग अलग चैंटिंग है, वो मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ। आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा। तो स्पेसिफिकली जो उनके चैंट्स हैं, जो उनके बीज मंत्रास हैं, उन्हें चैंट कीजिए 41 to 51 टाइम ईच। जो बीज मंत्रा है, ईच मंत्रा को 41 to 51 टाइम चैंट करने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। तभी आपकी जो 7 चक्रास हैं वो बैलेंस हो पाएंगे। और आपको बोला जा रहा है जहाँ आपके इमोशंस बैलेंस हुए, जहाँ आपने अपने इमोशंस को बैलेंस कर लिया, जहाँ आपने अपने चक्रास को बैलेंस कर लिया, तभी आप अपने हार्ट को भी सुन पाएंगे। और यहाँ ज़रूरत है अपने अंदर की विजडम से कनेक्ट होने की, और अपने विजडम के बलबूते जो अंदर जो आपकी नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो दिशा आपको दिखाई जा रही है आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा के थ्रू, उसी के बलबूते आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में। वो स्ट्रॉन्ग जो डिसीजन है जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है, चूज वाइजली। जो ऑप्शंस आपकी तरफ आ रहे हैं उन्हीं के बेसिस पर, उसी के बेसिस पर आपको वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। और कुछ लोगों के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है कि आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पर। और जैसे ही मैंने एंसेस्टर्स की बात की थी ना, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर क्रो है, और क्रो जो है एंसेस्टर्स को ही डिनोट करते हैं, क्योंकि जब हम श्राद्ध करते हैं तो हम क्रो को भी फूड देते हैं, ठीक है ना, तो फीड कराते हैं हम। तो यहाँ पर विजडम बहुत है। अगेन यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास विजडम का कार्ड है, ठीक है, मदर अर्थ गाया का विजडम का कार्ड है। और यहाँ पे भी हमारे पास आवर है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए। तो यही है, विजडम आपके अंदर बहुत है, ज्ञान आपके अंदर बहुत है, लेकिन उससे जुड़ने की ज़रूरत है। और कनेक्ट कहाँ से होंगे? जब आप मदर अर्थ गाया से कनेक्ट होंगे। मदर अर्थ गाया, उनसे कनेक्ट होना, ताकि आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो रिलीज़ हों। क्योंकि जब भी हम नेचर में जाते हैं तो हम अपने आप को कैसा फील करते हैं, कहते हैं ना, जब भी हम नेचर से होकर के आते हैं या वहाँ जाते हैं, हमें लगता है हम फ्रेश हो गए। ऑलवेज हमारे मुंह से यही बात निकलती है कि हम बहुत फ्रेश हो गए हैं, हमें बहुत तरोताज़ा फील हो रहा है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाती है। थोड़ा वक्त निकालिए, मदर अर्थ गाया से हो सके तो प्लांटिंग कीजिए, प्लांट्स लगाइए अपने आसपास, अपने घर में, जहाँ भी आपको लग सकता है प्लांट्स लगा सकते हैं, प्लांट्स लगाइए और प्लांट्स के साथ बात कीजिए। क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ना, जैसे प्लांट्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आपको गाइडेंस जरूर मिलेगी। आप कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूरत है ना कि शांत होने की, शांत होंगे तभी आप उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। शोर में कनेक्शन नहीं हो पाएगा। जब तक आपका मन शांत नहीं है, आप शांति के माहौल में नहीं है, तब तक आप उनसे कैसे कनेक्ट होंगे। तो आपको यही बोला जा रहा है, अपने मन को शांत कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि बर्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स, लीव्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बात कर रही हैं, क्या क्या उनको देख करके क्या लग रहा है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस, आपकी स्किल्स भी बहुत हार्ड हो रही हैं, लेकिन ज़रूरत है उसे यूज़ करने की। मैं कह रही हूँ ना, विजडम तो आपके अंदर बहुत है, बस आपको उसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। विजडम का क्या मतलब है, कहीं से कोई पढ़ाई लिखाई आपके अंदर आगे नहीं, यही कि आप सेंस कर सकते हैं। अब बर्ड्स की लैंग्वेज, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि कोयल कूकू कर रही है और आप उसकी लैंग्वेज को समझ गए कि वो आपसे क्या कहने लग रही है, नहीं। कि आप जो है, जो डिवाइन जिस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, आप उनके मैसेजेस को रिसीव कर पा रहे हैं। अगर आपके सामने आपको ऐसा लग रहा है, आप कुछ नेगेटिव थॉट्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, आपको 111 दिखाई दिया, आपको लग रहा है कि ओके, इस समय मेरे एंजल्स मुझे कह रहे हैं, मेरी डिवाइन टीम मुझे कह रही है कि मुझे मेरे थॉट्स पर फोकस करने की ज़रूरत है, मेरे नेगेटिव थॉट्स हैं, मुझे पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी मुझे अपने थॉट्स को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। तो यही बात है, वो विजडम आपके अंदर है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं कैसे प्लांट्स को देख करके कैसे ऑब्जर्व करूं, कैसे, वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स ऑलरेडी आपके अंदर है। कनेक्ट तो हुई है, मेडिटेट तो कीजिए। जब मन शांत होगा ना, जब आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे, तब सभी चीज़ें ओपन होती हैं। क्यों बोला जाता है मेडिटेशन कीजिए, क्यों बोला जाता है, कौन सी नॉलेज है, कौन सा ज्ञान है, कौन सी विजडम है जो आपके अंदर गड़ी हुई है, कौन सा खजाना है जो गड़ा हुआ है, वो यही है कि आप बहुत तरीकों से मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से कि ये टैरो भी एक टूल है, किस चीज़ के लिए, सही डिसीजंस, आपको गाइडेंस सही दे पाए। तभी तो हम जब टैरो से गाइडेंस लेते हैं तो हम सही अपनी लाइफ में पाथ को चूज़ कर पाते हैं। तो यही बात है कि आपके अंदर वो एक स्किल है, बस उसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और डिवाइन भी यही चाहते हैं कि जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर नॉलेज है, विजडम है, उससे कनेक्ट होइए, क्योंकि ये वक्त है एक नई शुरुआत करने का और उसको लेकर के एक सही डिसीजन लेने का। और इस वक्त अगर आप अपनी विजडम के साथ नहीं जुड़ेंगे, अपनी नॉलेज के साथ नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, तो आपको वो मैसेज कैसे रिसीव होगा, तो आप सही रास्ते को कैसे चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे रास्ते तो बहुत हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको डिपिक्ट कर रहा है, ये जो पर्सन यहाँ पे हाथ ऐसे करके बैठा हुआ है, ठीक है, डिवाइन से मांग कर रहा है कि मुझे रास्ता दिखाएं। यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं, है ना, बहुत सारे रास्ते दिए जाते हैं, यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब आप कैसे चूज करोगे, अपनी इंट्यूशन के बलबूते। समझ रहे हैं, बर्ड्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको ऑब्जर्व करना है चीजों को, ये कोई और नहीं बताएगा आपको। आपकी खुद की जो अंतरात्मा है वही आपको गाइड करेगी। इसलिए हम बोलते हैं ऑलवेज कि मेडिटेशन कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन करते हो ना, आपको गाइडेंस सही प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल का मैसेज है। देखिए, आपके लिए सेफ्टी आ रही है, आपके लिए सिक्योरिटी आ रही है, आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है। डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं है, बस अपने हार्ट को थोड़ा ओपन कीजिए। थोड़ा सा ना आपको अपने अंदर कंपैशन लाने की ज़रूरत है, दया भावना को लाने की ज़रूरत है। अपने हार्ट को ना ब्लॉक मत कीजिए, आपको ये बोला जा रहा है। अगर आपका हार्ट ब्लॉक है, उसे ओपन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्रा। और ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए कि मदर अर्थ गाया से कनेक्ट हुई। जितनी भी नेगेटिविटी, जितना भी वुंडेड हार्ट है, आपको उसे हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने हार्ट पर हाथ रखिए और बोलिए, मेरा हार्ट हील हो रहा है, मेरा हार्ट हील हो रहा है, माई हार्ट इज़ हीलिंग नाउ। ठीक है, तो ऐसा बोलिए और ऐसा फील कीजिए। और अपने हार्ट चक्रा पर, जो आपका हार्ट जहाँ दिल होता है, वहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट, एक ब्राइट लाइट आपको ऐसे प्रेजेंट करनी है। आपको ऐसा फील करना है कि वहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट है, बहुत ही ब्राइट हो रही है, वो और भी ज़्यादा ब्राइट हो रही है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा आपको डेली करना है। ये 1-2 दिन करने के बाद अगर आप बीच में गैप दे देंगे तो फिर वो चीज़ें वर्क नहीं करती है। सब आपकी इंटेंशन के थ्रू ही वर्क करता है और आपकी प्रैक्टिस के थ्रू ही वर्क करता है। कोई जादू मंतर करके नहीं ठीक कर देता है,
कोई सिर्फ ब्रेसलेट पहन करके ठीक नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं, आपको कर्म करना पड़ता है, तब जाकर के चीज़ें होती हैं। क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड से ही होती है, हमें सिर्फ ब्रेसलेट बता दीजिए, हमें कुछ नहीं करना पड़े, हमें मेडिटेशन नहीं करनी पड़े, हमें हीलिंग नहीं करनी पड़े, हमें चैंटिंग नहीं करनी पड़े, हम पहने और हील हो जाएं, हमारे रास्ते खुल जाए, हमारे लाइफ में अबंडेंस आ जाए। ऐसा नहीं होता है माय डियर, उसके लिए आपको भी करना पड़ेगा। बोलते हैं ना, एक्शन साथ में चलते हैं। मैनिफेस्टेशंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो लॉ ऑफ कर्मा भी है। आप ओनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने की कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच तो रहे हैं, अब आप कहें कि सोचा तो है, अच्छा सोच लिया, आया तो नहीं फिर भी, क्यों? क्योंकि आपने एक्शन नहीं लिया, है ना। तो उसके लिए सही एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपने आप को ब्लॉक मत कीजिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, अपने आप से ओपन नहीं होगा। मेडिटेट कीजिए, और कहीं दूर नहीं जा सकते हैं, किसी गार्डन में नहीं जा सकते हैं, घर में जो प्लांट है उसके पास ही बैठ जाइए, घर में जो आपका फ्लोर है उसी पर ही बैठ जाइए, वहीं कर लीजिए। फील तो कीजिए, इंटेंशन से डालिए, करने की कोशिश तो कीजिए, सब हो जाता है, ठीक है। आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, बस आप किसी को हार्म ना कर रहे हो, आपकी इंटेंशंस प्योर हो तो भगवान सब कुछ सही कर देते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अपने आप को ओपन कीजिए, और जिन लोगों की जिस तरीके से आप मदद कर सकते हैं उनकी मदद कीजिए। क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन क्या है ना, ये अपने पैसों को लेकर के, क्योंकि ये पर्टिकुलर अगर देखा जाए पर्स है, ठीक है, और ये कोई गरीब लेडी नहीं है, कोई ऐसी सी लेडी नहीं है कि उसके पास पैसे बहुत कम लग रहे हैं, या पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी है, पनी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी दिल बहुत छोटा है, कंजूस किस्म की है, दिल खुला हुआ नहीं है। तो अपने हार्ट को ना ओपन कीजिए। जो भी गिफ्ट्स आपके पास हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना गिफ्ट्स कहने का मतलब, जो भी गिफ्ट्स, नेचुरल गिफ्ट्स आपके पास हैं, या जो भी डिवाइन ने आपको गिफ्ट्स दे रखे हैं, शेयर करना सीखिए, शेयर कीजिए, कुछ परसेंट शेयर कीजिए। अगर आप हंसा सकते हैं किसी को, किसी की किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम में से निकाल सकते हैं, वो कीजिए। और फिर देखिए अपनी लाइफ में चेंजेस आते हुए। जब आप अच्छा काम करोगे तो आपकी लाइफ में क्यों अच्छा नहीं होगा। सिर्फ सोचने से नहीं होता कि मैं किसी के लिए अच्छा बुरा नहीं सोचता, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं करा, कभी अच्छा करा है। अगर करा है ना कभी, तो उस प्रोसेस को बढ़ा दो, अच्छा अच्छा करते जाओ, और फिर देखो अपनी लाइफ में बुरा मत करो किसी का, अच्छा अच्छा करते रहो। और फिर देखो, जब अपनी इंटेंशंस पे रखोगे, अपने भी एक्शंस लोगे, अच्छा भी करते रहोगे सब लोगों का, तो फिर देखो अपनी लाइफ में चेंजेस। कौन कहता है कि चेंजेस नहीं होते, पर उसके लिए खुद कुछ करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपको आपका रास्ता मिलेगा। मेडिटेट कीजिए, मदर अर्थ गाय से कनेक्ट होइए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, आपको रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा कि आपको करना क्या है। आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा, आपकी हायर सेल्फ आपको खुद गाइड करेगी, ये याद रखिएगा। पर उसके लिए पहले खुद को बैलेंस कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये ज़रूर याद रखिए कि अगर इमोशनल हो करके कोई डिसीजंस लेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो करके कोई डिसीजंस ले रहे हैं, वो सही नहीं होगा। इमोशंस में बह करके कभी डिसीजंस नहीं लेने हैं, ना ही इमोशंस में बह करके लेने हैं, ना ही ओवर एक होता है ना लॉजिकल माइंड के साथ, नहीं। आपका दिल क्या गवाही देता है, दिल क्या कहता है, उसको तो हम साइड रख देते हैं ना कि अरे छोड़ो, दिल की क्या बात है, वो तो कहता ही रहता है, वो तो सोचता ही रहता है, वो साइड में ही तो नहीं रखना, उसी को तो फॉलो करना है। जिसे फॉलो करना होता है उसे हम साइड में रख देते हैं कि दिल की क्या बात है, वो तो बोलता ही है, और वो जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं पाइसेस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपकी लाइफ ना अलाइनमेंट में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी हो सकता है इंस्टेबिलिटी हो आपकी लाइफ में, स्टेबल नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन डिवाइन जो है ना आपको गाइड कर रहे हैं, ये याद रखिए। डिवाइन आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, आपको जो है पूरा गाइडेंस दी जा रही है। लेकिन अब आपको देखना है कि आप उस गाइडेंस को फॉलो कर पा रहे हैं, आप उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत से पाइसेस हैं जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तभी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है दिसंबर मंथ के लिए कि उनसे अपने कनेक्शन को बिल्डअप कीजिए, अपने एंसेस्टर्स से उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए
क्योंकि हम लोग जाने अनजाने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिनसे हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे इंसेस्टर्स जो होते हैं, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, वो रुष्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। और कहते हैं ना कि अगर हमारे इंसेस्टर्स, वो हमारे देव होते हैं, हमारे पर्सनल जिसे हम बोलते हैं देव होते हैं, अगर वो रुष्ट हैं तो आप दुनिया भर में किसी भी भगवान को मना लीजिए, कुछ नहीं मतलब आपका कुछ नहीं बन सकता अगर वो नाराज़ हैं आपसे। तो सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगिए और उन्हें प्यार से मनाइए, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। इसके लिए मैं ये नहीं बोल रही कि आप तर्पण कीजिए या कोई हवन कीजिए, हवन कुंड जलाइए, नहीं, एक सिंपल सा प्रोसेस है, बैठ जाइए बस, जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं, आंखें बंद कीजिए। अपनी मदर को कभी मनाया है कभी बचपन से अभी तक? जैसे उनको मनाया ना कभी, वैसे ही मनाना है उन्हें भी। बस वो आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, आपसे धन दौलत कुछ नहीं मांग रहे हैं, आपकी इंटेंशंस को देखेंगे। आप सच्ची में दिल से उनसे माफ़ी मांग रहे हो, आज सही राह पे चलना चाह रहे हो, अपनी लाइफ में सब ठीक करना चाहते हो, क्यों नहीं मानेंगे? वो आपके अपने हैं, वो उनको मना लेंगे ना, आपकी लाइफ में सभी चीज़ें अलाइनमेंट में आने शुरू हो जाएंगी। आपको तो यहाँ पे क्योंकि गाइडेंस दी जा रही है, वो आपके आसपास ही हैं, आप तो कनेक्ट हुई उनसे, ये बोला जा रहा है। और कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है उसके बाद भी टेंशन है, अरे पता नहीं कैसे चलेगा, अरे पता नहीं कैसे होगा, कुछ गलत ना हो जाए। उन पर ट्रस्ट रखो माय डियर। अगर उन्हें मना रहे हो ना, अगर उनसे प्यार से बात कर रहे हो, उन्हें मनाया है, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करी है, उसके बाद ट्रस्ट रखो। ट्रस्ट जो होता है और पेशेंस जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देता है। जहाँ आपने उन पर ट्रस्ट रखा, जहाँ आपने वो पेशेंस लेकर आए, उन पर डाउट नहीं करा कि वो मेरा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, उन्होंने सुना भी है कि नहीं सुना है, वही वो ना एक बहुत बड़े इम्पैक्ट डालता है उन पर कि मेरे बच्चे ने मुझसे प्रार्थना करी है, उसने मेरे पर पूरा विश्वास रखे है और अभी वो बिल्कुल टेंशन में नहीं है इस चीज़ को लेकर के, उसने उस प्रॉब्लम को मेरे हवाले कर दिया, तो मेरा ये काम है कि मुझे वो करना ही करना है हर हाल में। समझ रहे हैं आप? तो ये छोटी सी चीज़ है, अगर इस छोटी सी चीज़ को आप समझ गए ना, आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर लोगे, ये याद रखिएगा। और ये सिर्फ एंसेस्टर्स के साथ ही नहीं है, ये आपके डिवाइन के साथ, आपके खुदा, आपके ईश्वर, आपके प्रभु, आपके गॉड, जीसस, लॉर्ड बुद्धा, सभी के साथ है। समझे? तो ट्रस्ट रखो, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उनको उनके हवाले कर दो, और जिस चीज़ का आपको डायरेक्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, उसके लिए उनसे प्रार्थना करो। लेकिन प्रार्थना करने के बाद क्या वो आपके कान में आकर के थोड़ी बोल जाएंगे, फूंक थोड़ी मार जाएंगे और आप सुन लोगे? नहीं, उनके साथ कनेक्ट तो हो, ऑब्जर्व तो करो, शांति में तो आओ। शोर शराबे में कैसे सुनोगे आप? इतने शोर में तो वैसे ही नहीं सुन पाओगे। तो अपने आप को शांति में लाने की ज़रूरत है, उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। उन्हें भी तो मौका दो, बोल दिया, अब उनकी मैसेज कैसे रिसीव करोगे? उसके लिए खुद को उस एनवायरनमेंट में लेकर के आओ कि आप उनके मैसेजेस को रिसीव कर पाओ। और यहाँ पर वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन आई थिंक आप नहीं हो रहे हैं उनके साथ कनेक्ट, तो आपको उनके साथ कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है। और ये जो मैंने इतने सारे मैसेज आपको दिया है ना, इतना सारा जो ज्ञान मैंने बांट दिया है यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग बोल सकते हैं कि इतना ज्ञान ठीक है माय डियर, और ये कोई नेगेटिव रीडिंग नहीं है, ये वेरी पॉजिटिव रीडिंग है। आप समझ जाओ इससे, क्योंकि यहाँ पे भी सक्सेस है और यहाँ पे भी ट्रम्प है। समझ रहे हैं आप? चैरियट की ऊर्जा है, आपको बोला जा रहा है, आपको एक दलदल से निकाला जा रहा है, आप एक योद्धा की भांति निकल रहे हैं बाहर। समझ रहे हैं? और उसमें डिवाइन आपके साथ है, लॉर्ड शिवा आपके साथ है, गॉड जीसस आपके साथ है, अल्लाह आपके साथ है, लॉर्ड बुद्धा आपके साथ है, डिवाइन शक्ति आपके साथ है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। कनेक्ट होइए बस। थैंक यू। और क्या मैसेजेस हैं पाइसेस के लिए दिसंबर मंथ के लिए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आई थिंक 2 कार्ड्स हैं। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी था, तो हम ले ही लेते हैं फिर। देखिए मैं आपको कह रही हूँ ना, सब कुछ आ रहा है आपके लिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, 3rd क्वार्टर मून। वन मोर कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, या लक इज ऑन योर साइड डेफिनेटली, एंड ये तो बिल्कुल है।
कुछ लोगों के यहाँ पे इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं माय डियर, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मैसेज है आपको इमोशंस को कंट्रोल करने का आपने, और यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डे के इमोशंस आर रनिंग हाई है यहाँ पर, ठीक है। तो अपने इमोशंस को यहाँ पे कंट्रोल करो अपनी लाइफ में, अपने अंदर वो बैलेंस को क्रिएट करो, मदर अर्थ गाया से कनेक्ट करो अपने आप को, ठीक है। जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिविटी है, उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, सॉल्ट बात लेने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरत है आपको। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो, या ओके, अब क्लियर है। तो यस, कुछ चीज़ों में यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड है, कुछ चीज़ों के लिए आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, तो कुछ चीज़ों के लिए एडजस्टमेंट्स भी ज़रूरी रहेंगी इस महीने। और आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ में अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यू स्टार्ट, मैंने आपको बोला ना, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के लिहाज से हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी आया था, कोई उनका सोलमेट जिसकी वेट कर रहे थे, या कोई आपका रिलेशनशिप, आपका कोई एक ऐसा कुछ पर्सन हो सकता है जिसकी आप वेट कर रहे थे, या उसके साथ रिलेशनशिप हील होने की आप वेट कर रहे थे, वो एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो सकती है। वो बैलेंस यहाँ पर आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, जितनी भी समस्याएं थी सब हील होती हुई, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर यहाँ पर थी स्पेसिफिकली, तो वो भी यहाँ पे जाती हुई दिख रही है। डोंट वरी, आपको बोला जा रहा है, बस आपको यही बोला जा रहा है कि बोल्ड बनिए अपनी लाइफ में, अपने डिसीजंस को लेकर के, और जो पहला कदम है वो आप ही को लेना है, चाहे वो अपने डिवाइन से कनेक्ट होने का हो, चाहे कोई डिसीजन लेने का हो, ठीक है। तो उसके लिए मूव आप ही को लेना है, बोल्ड बनने की यहाँ पर ज़रूरत है। लक आपके साथ है, बस अपनी दिशा को साध लीजिए, मतलब अपना एक गोल बना लीजिए। जब आप गोल बना लेते हैं ना, तो उसे अचीव करना बहुत ईजी रहता है। जब तक आपका गोल ही फिक्स नहीं है, आप भटके हुए हो, तब तक आप कैसे उसे अचीव कर पाओगे। भटकाव नहीं लाना है, फोकस होने की ज़रूरत है, क्योंकि पहला ही मैसेज हमारे पास 7 नंबर था, जो कि भटकाव को दिखाता है, जो कि राहु का केतु का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फोकस होने की ज़रूरत है। और ये जो मेडिटेशन की बात मैंने कही, चक्रा बैलेंसिंग की बात करी, वो आपको क्या करता है, वो आपको जो है फोकस्ड करते हैं ये सब चीज़ें। त्राटक कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, लाइफ में फोकस की कमी है, ठीक है। स्टूडेंट्स फोकस नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई में, आप अपने किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर के फोकस नहीं कर पा रहे हैं, भटकाव बहुत है, माइंड बहुत डिस्टर्ब रह रहा है, त्राटक कीजिए, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए पाइसेस क्या मैसेजेस हैं। अपने अंदर ना डाउट मत लाओ, अपने ऊपर डाउट मत करो, और कभी अपने आप को लिमिट मत करो। आपको ये बोला जा रहा है कि मेरे लिए ये खुशी तो हो ही नहीं सकती है। यहाँ देख रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको बोला ना कि स्टेबिलिटी खूब है, फाइनेंसेस भी आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बस आपको ना उस पावर को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है, वो डिसीजंस मेकिंग जिसे कहते हैं ना कि अथॉरिटेटिवनेस, ठीक है। अपने अंदर उस पावर को लेकर आना कि अपनी लाइफ के डिसीजंस मैं खुद लूँगा या खुद लूँगी, ठीक है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उन डिसीजंस की डोर किसी और के हाथ नहीं है, आप किसी और के हाथों में नहीं नाच रहे हैं कि कोई आपको बोल रहा है नहीं अपनी लाइफ में ये डिसीजन लो तो आप चलोगे उस राह पर, नहीं, वो रॉन्ग है। आपको अपनी लाइफ के जहाँ आप खुद डिसीजंस लेते हो, वहीं जहाँ आप अपने पर विश्वास करने लग जाते हो कि मैं इतना कैपेबल हूँ या मैं इतनी कैपेबल हूँ, मैं अपनी लाइफ में ये काम कर सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरे अंदर उतनी एबिलिटी है, मेरे अंदर उतनी पावर है, ठीक है। तो जहाँ आप अपने ऊपर डाउट्स नहीं लेकर आते हो, वहीं आपको वो ग्रोथ मिलेगी। और आपको इसी चीज़ से बाहर निकलना है, सेल्फ डाउट्स नहीं लाने हैं, ओवर थिंकिंग नहीं लानी है, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, बिल्कुल भी नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाना है कि ये मेरे बस की नहीं है ठीक है। और क्या मैसेज है पाइसेस के लिए? Pisces, Om Namah Shivaya. Flourish. The lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. Sorry, मैं थोड़ा इस तरीके से बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपनी ही बातों में घूम रही हूँ। जो मैं आपको बता रही थी ना, एग्जैक्टली वही चीज़ है कि आपको तो अपनी लाइफ में अपने विजडम के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू, अपने कनेक्शन के थ्रू लाइट लानी ही है, सक्सेस लानी ही है। लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर मैसेज दिया कि आपको उनकी भी मदद करनी है, आपको लोगों की लाइफ में भी ये सिचुएशंस लानी है। आप एक इंस्पिरेशन के रूप में उभर रहे हो यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपके यहाँ देख रहे हैं लोटस, ये लड़की को आप देख रहे हो, उसकी सॉरी ये तो या फेरी है ना,
एक परी है ना, तो इसके हाथ में भी लोटस है। स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर होते हुए, वो कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होते हुए, सी मैं आपको वही बोल रही हूँ ना तब से, न्यू बिगनिंग। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो यहाँ पर ना जो एंड इंस्पिरेशन, आप बनेंगे इंस्पिरेशन, डेफिनेटली बनेंगे। बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन। कम डस्क और डाउन शी कैन कॉल एट एनी टाइम। तो माई डियर, आपको ना अपनी लाइफ में ऐसे काम करने हैं, ऐसी चीज़ें करनी है, आप इंस्पायर करोगे लोगों को, आपको देख करके लोग इंस्पायर होंगे कि यस, अगर ये पर्सन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। न्यू बिगनिंग, दिस फेयरी गॉड मदर हेल्स द जॉयस न्यूज ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ अ चेरिश आइडिया। प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडिया एज यू वुड बी अ बेबी। आई थिंक मैंने यहाँ पर आपको, या मैंने मदर अर्थ गाय से यहाँ पर दिया आपको मैसेज, प्रेगनेंसी का भी मैसेज दिया। तो यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है, अगर आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन माय डियर, उसके लिए अपने आप को बैलेंस कीजिए, आपको यही बोला जा रहा है। कोई आइडिया हो सकता है आपके लिए जो मैंने बोला, अपने ऊपर डाउट मत करो, खिलने दो। अगर आप अपने ऊपर, अपने ही आइडियाज़ के ऊपर डाउट करोगे ना, तो फिर आपको कहाँ से सक्सेस मिलेगी? आप अपने ही गिफ्ट्स पर डाउट कर रहे हो, दैट मीन्स। तो वही तो नहीं करना है आपको, आपको यही तो बोला जा रहा है। आपके साथ आपकी डिवाइन टीम है, इससे ज़्यादा और क्या आपको चाहिए मुझे बताइए। बस आपको विश्वास करने की ज़रूरत है, उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की, एक्शन लेने की, सही राइट डिसीजन लेने की ज़रूरत है। बस अपनी इंट्यूशन को, अपनी इनर वॉइस को फॉलो कीजिए, क्योंकि उसी के थ्रू आपकी डिवाइन टीम आपसे बात कर रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है। यस, बिल्कुल। पाइसेस, मीन राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।